नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों आयत और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। रेट लेवल 1 में भी ये टॉपिक है, आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल। रेट लेवल 1 में जो क्षेत्रफल हैं, रेट लेवल 1 में गणित में आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफलों के बारे में वर्णन है, सिलेबस में है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में और यहाँ से आने वाले प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों आयत के बारे में। आयत के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पर दोस्तों आयत आखिर में होता क्या है, आयताकार आकृति किस प्रकार की आकृति होती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयताकार आकृतियों के बारे में। तो दोस्तों आयताकार जो आकृति होती हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आयताकार आकृति को। दोस्तों इस प्रकार की जो आकृति होती हैं, वो जो आकृति होती हैं वो होती है आयताकार आकृति। इस प्रकार की जो आकृति होती हैं दोस्तों, वह कौन सी आकृति होती है? आयताकार आकृति। यानी इसमें एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों आयताकार आकृति में। जैसे मान लो ये आयतें दोस्तों ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इस आकृति में एक विशेषता होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजा होती है, यानी जैसे ए बी जो भुजा है वह सी डी के क्या रहेगी? बराबर। और बी सी भुजा किसके बराबर रहेगी? ए डी के बराबर। यानी ए बी भुजा सी डी के बराबर और बी सी भुजा ए डी के बराबर। यानी आमने सामने की जो भुजा होती हैं, आमने सामने की जो भुजा होती हैं वह क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो आयताकार आकृति की विशेषता क्या है दोस्तों? आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी हम लिख सकते हैं आमने सामने की भुजा क्या होती हैं दोस्तों? समान। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती हैं। तो आयत का ये पहला गुण हो गया दोस्तों इम्पोर्टेंट, कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत में समान। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि मैं ए को सी से मिला दूँ, ए पॉइंट को किससे मिला दूँ? सी से, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? आयत का विकर्ण। और बी को किससे मिला दूँ? यदि मैं डी से, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये विकर्ण बने हैं, आयत के जो विकर्ण बने हैं, तो ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण भी क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। एक तो हो गई दोस्तों आमने सामने की भुजा समान, और विकर्ण भी क्या हो गए? समान। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट विशेषताएं आयत की, तो दोस्तों जो ये विशेषताएं ये हैं कि आयत के जो चार कोने होते हैं, आयत के जो चार कोने होते हैं, यानी ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दोस्तों, वह एंगल जो बनता है प्रत्येक जगह पर वह कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यानी क्या होता है दोस्तों? समकोण। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों? समकोण होता है। तो ये आयत की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं दोस्तों, आमने सामने की भुजा समान, विकर्ण समान और प्रत्येक कोण कितने का होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये आयत की महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण क्या होता है? समान, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं। इस प्रकार की जो आकृति होती है वह क्या होती है दोस्तों? आयत होती है। आइए दोस्तों आयत के परिमाप और क्षेत्रफलों के बारे में जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आयत के परिमाप के बारे में। परिमाप
परिमाप वर्ड को समझते हैं सबसे पहले तो आखिर में कि परिमाप आखिर में होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाप के बारे में कि परिमाप आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों ये जो आकृति है यह है आयत। इस आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयत कहते हैं। तो आयत में मान लिया मैंने कि ये है ए है, ये है बी और ये है सी और ये क्या है डी। हमने देखा है कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। यानी ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। बी सी किसके बराबर, ए डी के बराबर। और दोस्तों जो इसकी जो बड़ी भुजा होती हैं, ये इस बड़ी भुजा को हम कहते हैं लंबाई यानी लेंथ। इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको करते हैं बी से डिनोट। यानी ये तो हो गई दोस्तों लंबाई और ये क्या हो गई दोस्तों, चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई। और दोस्तों यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ए को किससे मिला दूँ दोस्तों, सी से मिला दूँ, तो ये है आयत का विकर्ण। ये क्या है दोस्तों, आयत का विकर्ण। तो परिमाप दोस्तों जो होता है, परिमाप होता है चारों ओर का माप। यानी यदि हम किसी भी आकृति के चारों ओर का माप कर ले तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। दोस्तों यदि ये एल है तो इसके सामने की भुजा भी क्या है दोस्तों, एल है। और यदि ये बी है तो इसके सामने की भुजा ये भी क्या है दोस्तों, बी। यानी यदि हम इन टोटल साइड को जोड़ दे, पूरी साइड को जोड़ दे, चारों ओर के माप को जोड़ दे, तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें किसका फॉर्मूला प्राप्त होएगा, परिमाप का फॉर्मूला प्राप्त होएगा। तो दोस्तों हम पूरे को जोड़ते हैं, पूरी लंबाइयों को जोड़ते हैं दोस्तों। तो परिमाप का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर कि परिमाप का आखिर में फॉर्मूला क्या आएगा। तो परिमाप का मतलब भी होता है दोस्तों चारों ओर का माप। तो हम चारों ओर का माप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एल, इसके बाद हमने बी जोड़ दिया, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद क्या जोड़ दिया हमने, बी। यानी एल बी फिर एल और बी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इसको। दोस्तों यदि हम देखें तो एक एल और एक एल, यानी कितने एल हो गए दोस्तों, 2 एल। एक बी और एक बी, कितने बी हो गए, 2 बी। अब यदि मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ दोस्तों, 2, तो अंदर बच जाएगा कोष्टक के अंदर एल प्लस बी, यानी 2 कोष्टक एल प्लस बी। तो ये हो गया दोस्तों आयत का परिमाप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हो गया दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हमने परिमाप को ज्ञात कर लिया, परिमाप का एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया हमने कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों इस फॉर्मूले को अप्लाई भी करते हैं हम। जैसे मान लो दोस्तों एक आयताकार आकृति देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो दोस्तों ये आयताकार आकृति है और इसकी जो लंबाई है वो है 20 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। और दोस्तों यदि हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप, इसका क्या करना है हमें ज्ञात परिमाप। यदि हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे दोस्तों तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है 20 और चौड़ाई कितनी है 8। हमने फॉर्मूले में मान रख दिया 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई है 8। अब सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में है 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 यानी 20 प्लस 8 कितने हो गए दोस्तों 28। और कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 2 इंटू 28 56। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये एक आयत है
और इसमें लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर। और इसका हमें ज्ञात करना है दोस्तों परिमाप। इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें मान रखेंगे 2, लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है हमारे पास 200 और चौड़ाई कितनी है? 150। अब क्या करेंगे दोस्तों? कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उनको जोड़ेंगे। 200 और 150, 200 और 150 यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 350। 350 और 350 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा? 700। यानी इस आयत का परिमाप क्या आ गया? 700 मीटर आ गया दोस्तों। परिमाप के बारे में और ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास। ये आयताकार आकृति है और इस आकृति में जो लंबाई है हमारे पास, तो लंबाई है हमारे पास 25 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास में मान लो 15 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे परिमाप? परिमाप को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हम क्या करते हैं दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको किससे 2 से गुणा करते हैं। तो 2, अब दोस्तों माइंड में करना है हमें, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है हमें। तो लंबाई कितनी है हमारी? लंबाई कितनी है? 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 15। 25 और 15 जोड़ो। 25 और 15 यदि आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 40। 25 और 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर किससे गुणा करना रहता है हमें? 2 से गुणा करना रहता है। तो कितना आ गया? ये 80 मीटर परिमाप आ गया दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर डायरेक्ट उसको 2 से गुणा करना है, माइंड में करना है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको किससे गुणा करना है? 2 से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? परिमाप प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञात करते हैं दोस्तों परिमाप, और अभ्यास करते हैं परिमाप का अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आपके सामने एक आकृति है यहाँ पर, ये कोई आकृति है आपके सामने और इसकी लंबाई और चौड़ाई को लिख देता हूँ मैं। इसकी लंबाई है दोस्तों, लंबाई है मान लो 34 मीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 34 मीटर। और इसकी यदि चौड़ाई की बात करें तो मान लो चौड़ाई है 18 मीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसका परिमाप। इस आकृति का क्या ज्ञात करना है आपको? परिमाप। अब दोस्तों मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 2 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई को माइंड में ही जोड़ो अब आप। तो 18 और 34 को आपको जोड़ना है। 18 और 34, यदि 18 और 34 को आप जोड़ोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 52। 18 और 34 को यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 52। यानी 52 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। यानी 52 का दुगुना करना है। 2 से गुणा करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुगुना। तो 50 का दुगुना तो होता है 100 और 2 का दुगुना 4। तो यानी 52 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 104 मीटर। तो 104 मीटर क्या आ गया दोस्तों? परिमाप आ गया। तो दोस्तों परिमाप और पढ़ते हैं। परिमाप के बारे में अच्छी तरीके से अभ्यास हो जाना चाहिए हमें परिमाप का, कि आयत का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई आयत है और इसकी 27 मीटर तो है इसकी लंबाई, 27 मीटर तो है इसकी लंबाई और 13 मीटर है इसकी चौड़ाई। और आपको ज्ञात करना है दोस्तों इसका परिमाप। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 2 से। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर किससे गुणा करते हैं? 2 से। तो हमें जोड़ना है लंबाई, यानी 27 और 13। 27 13 को यदि आप जोड़ोगे तो दोस्तों 27 और 13 कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 40 हो गया दोस्तों। 27 और 13 को यदि आप जोड़ोगे तो 40, यानी 2 इंटू 40। तो 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर क्या आ गया दोस्तों? आयत का परिमाप आ गया। तो दोस्तों ये हो गया आयत का परिमाप। और प्रश्न करते हैं आयत के परिमाप से दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से आपको अभ्यास हो जाए आयत के परिमाप।
दोस्तों ये कोई आयताकार आकृति है और इस आयताकार आकृति में जैसे लंबाई को मान लो, लंबाई है दोस्तों 102 मीटर। लंबाई कितनी है? 102 मीटर। और चौड़ाई मान लो 54 मीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? कैसे ज्ञात करते हैं? 2 को लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको किससे गुणा करते हैं? 2 से। तो 102 और 54 को हमें जोड़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो 100 और 50 कितना हो गया? 150। 100 को और 50 को जोड़ा तो 150 और 4 2 6 यानी 106। यदि 54 और 102 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? सॉरी, 106 नहीं होएगा दोस्तों, 106 नहीं होएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 156। तो 2 को 156 से गुणा करना है तो 6 × 2 12। तो ये हो जाएगा दोस्तों 312 मीटर। यानी 2 को 156 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 312 मीटर। और परिमाप के बारे में और अभ्यास करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, परिमाप को अच्छी तरीके से निकालना सीख जाए। ये आयताकार आकृति है। मान लो ये है दोस्तों 40 मीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों? 40 मीटर। और चौड़ाई है हमारे पास 23 मीटर। और हमें ज्ञात करना है परिमाप। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? परिमाप। तो परिमाप का जो फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों? 2 को किससे गुणा करते हैं हम? लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़कर किससे गुणा करते हैं? 2 से। तो क्या आ जाता है दोस्तों? परिमाप। तो 40 और 23 को जोड़ना है हमें। तो 40 और 23 को यदि आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 63। और 2 को 63 से गुणा करेंगे हम तो ये आएगा दोस्तों 126। यानी परिमाप कितना आ गया? 126 मीटर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि हम आयत के परिमाप को किस प्रकार से निकालते हैं। इस वीडियो में हमने क्या जाना कि आयत के परिमाप को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आयत के परिमाप को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो हमने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन किए कि आयत के परिमाप को हम किस प्रकार से निकालते हैं फॉर्मूले की सहायता से। अब हम आयत के परिमाप से संबंधित दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ज्ञात करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों जैसे मान लो ये कोई आयत है और इस आयत की मान लो हमें जो लंबाई है वह दे रखी है 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। और चौड़ाई दे रखी है मान लो 10 मीटर। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो इस आयत के कितने चक्कर लगाता है दोस्तों? 4 चक्कर। कितने? 4 चक्कर। कोई व्यक्ति है जो इस आयत के कितने चक्कर लगाता है? 4 चक्कर। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों 4 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 4 चक्कर में तय दूरी। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों 4 चक्कर में तय की गई दूरी। तो दोस्तों 4 चक्कर में तय की गई दूरी हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो 4 चक्कर में तय की गई दूरी। तो हमारे पास क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ये तो थी 20 और ये थी 10 और हमें ज्ञात करना है दोस्तों 4 चक्कर में तय दूरी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों परिमाप से संबंधित। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों परिमाप से ही संबंधित हैं। 4 चक्कर में तय की गई दूरी। तो दोस्तों 4 चक्कर में तय की गई दूरी हम किस प्रकार से निकालेंगे? दोस्तों 4 चक्कर में यदि ये एक बार राउंड करेगा
यदि ये एक बार चक्कर काटेगा तो ये जो दूरी तय करेगा दोस्तों, ये आयत के परिमाप के बराबर कवर करेगा। एक चक्कर काटने में पूरा एक आयत का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, कवर हो जाएगा। तो यदि हमें एक चक्कर की दूरी ज्ञात हो जाए और उसको यदि हम 4 से गुणा कर दे तो 4 चक्कर में तय की गई दूरी निकाली जा सकती है दोस्तों। तो 4 चक्कर में दूरी तय कितनी की है, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एक चक्कर की दूरी ही निकाल लेते हैं। और एक चक्कर की दूरी का मतलब होता है दोस्तों परिमाप। एक चक्कर की दूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिमाप। एक चक्कर की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक चक्कर में पूरा आयत कवर हो जाता है, यानी हमें कुल मिला के निकालना क्या है दोस्तों, परिमाप ही निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला जाता है कि आपको परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन हमें समझना है कि एक चक्कर की दूरी का मतलब होता है कि हमें आयत का परिमाप ही ज्ञात करना है। दोस्तों परिमाप को निकालने के लिए दो को हम लंबाई और चौड़ाई दोनों के योग से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 20 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 66। यानी एक चक्कर की दूरी कितनी आ गई, 66 मीटर। एक चक्कर की दूरी कितनी आ गई, 66 मीटर। तो दोस्तों 4 चक्कर की दूरी निकालनी है तो इसको किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 4 चक्कर की दूरी निकालने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 चक्कर की दूरी आ जाएगी दोस्तों 240 मीटर। यदि एक चक्कर में 66 मीटर दूरी तय करता है तो 4 चक्कर में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 240 मीटर। तो इस प्रकार के दोस्तों आयत के परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि आयत का परिमाप किस प्रकार से निकाला जाता है और आयत के परिमाप से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आयत के परिमाप के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को किस प्रकार से हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आयत और वर्ग के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बेसिक कंसेप्ट सहित बताने वाला हूं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।